ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जया स्वयं माता लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। इसलिए इस पावन तिथि पर यदि भक्तजन पूरी विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं तो उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस वर्ष जया एकादशी के दिन भद्रकाल भी पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब आइए जानते हैं साल 2026 में जया एकादशी व्रत की संपूर्ण तिथि और शुभ समय। माघ शुक्ल एकादशी तिथि इस वर्ष 28 जनवरी बुधवार को शाम 4:37 से आरंभ हो रही है और इसका समापन 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:55 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत केवल 29 जनवरी गुरुवार को ही रखा जाएगा। इसके एक दिन पूर्व यानी बुधवार को दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। 29 जनवरी गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह 5:52 से 7:11 तक रहेगा। चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। सायकालीन पूजा का समय शाम 5:55 से 7:17 तक शुभ रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, जबकि भद्रकाल सुबह 7:11 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस बार भद्र का वास स्वर्गलोक में होने के कारण इसे पृथ्वीलोक में अशुभ नहीं माना गया है। फिर भी जो भक्त भद्रा का विशेष ध्यान रखते हैं वे अपनी श्रद्धा के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। द्वादशी तिथि 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:56 से आरंभ होकर 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 तक रहेगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर काल भी शुरू हो जाएगा, जो गुरुवार रात 8 बजे तक रहेगा। चूंकि व्रत गुरुवार को रखा जा रहा है, इसलिए हरिवासर के समय भगवान विष्णु का अधिक से अधिक स्मरण, भजन कीर्तन, मंत्र जाप और मानसिक चिंतन करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस समय की गई पूजा भगवान विष्णु शीघ्र स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं व्रत पारण के शुभ मुहूर्त की। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय 7:11 पर होगा। जया एकादशी व्रत पारण का उत्तम समय सुबह 7:10 से 9:20 तक रहेगा। इसी निर्धारित समय के भीतर व्रत खोलना शास्त्र सम्मत माना गया है। बहुत सी माताओं बहनों के मन में यह प्रश्न होता है कि इस बार गुरुवार का व्रत और एकादशी एक साथ पड़ रहा है, तो वे क्या दोनों व्रत रखे जा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। आप दोनों व्रत एक साथ रख सकती हैं, लेकिन एकादशी के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। एकादशी के दिन चावल या अन्न का सेवन वर्जित है। इस दिन फलाहार, मौसमी फल, घर का निकला हुआ जूस, ड्राई फ्रूट्स ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी और गुरुवार के दिन महिलाओं को सिर से स्नान वर्जित बताया है। हालांकि कुछ विशेष और विषम परिस्थितियां जैसे शुद्धि हेतु महिलाएं सूर्योदय से पहले सादे पानी से सिर से स्नान कर सकती हैं। इस दौरान तेल, साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं किया चाहिए। सामान्य स्थिति में इस दिन सिर से स्नान से बचना ही उचित माना गया है। बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी जी में जल अर्पित करें और सूर्यास्त से पहले भगवान के भोग के लिए तुलसी दल तोड़कर सुरक्षित रख लें। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण न करें। द्वादशी तिथि को व्रत पारण के बाद भी केवल 2 समय सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के नियमों का प्रभाव 3 दिनों तक माना जाता है। इसी के साथ यह थी जया एकादशी 2026 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। धन्यवाद।